हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह का समय, सुबह तो नहीं है, 9 बज रहा है। तो मैं अपने छत पे आ रही गई हूँ और सुबह से तो बहुत कुहासा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट से उठी। तो देखिए, मैं छत पे आई तो जो मैंने ये पौधा लगाया था, ये देखिए इतना बड़ा हो गया है। तो ये लग गया। पहले तो मैं सोच रही थी कि लगेगा या नहीं, लेकिन ये देखिए ये लग चुका है और अब फूल आने का इंतज़ार है, क्योंकि पूजा करने के लिए हम लोगों को फूल नहीं मिलता है। तो मैं सोची कि ये एक पेड़ लगा देती हूँ तो फूल भी हो जाएगा। देखती हूँ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो जाड़े में धूप का मज़ा ही कुछ और रहता है, तो मैं थोड़ा देर ही धूप में बैठ सकूँगी, क्योंकि सुबह सुबह काम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं, काम भी करना होगा। तो देखिए, मैं अभी अपनी बालकनी में आ गई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए अभी भी कितना कोहरा नज़र आ रहा है। देखिए, फिर भी धूप भी निकला है। उतनी अच्छी धूप तो नहीं है, फिर भी धूप है। तो धूप से तो जाने का मन होता ही नहीं है, लेकिन नीचे भी कुछ काम है तो जाना ही होगा। देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो देखिए, ये अभी भी आपको कुहासा नज़र आ रहा होगा। देखिए कितना धुंधला नज़र आ रहा है। तो चलिए, मैं चलती हूँ नीचे। नीचे भी कुछ काम है, करना होगा। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर से नीचे और अब मेरा शुरू होता है मॉर्निंग रूटीन। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पहले मैं किचन में लगा लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके सारे रूम में लगा लूँगी। ठंड के दिनों में तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन उठना तो पड़ता है। और जब उठ जाओ और काम शुरू कर दो तो फिर तो जल्दी ही सारा काम निपट जाता है, तब फिर ठंड नहीं लगती है। सुबह सुबह झाड़ू लगाने में थोड़ी देर लग जाती है, क्योंकि सारे घर को समेटना पड़ता है। फिर दिन भर अगर झाड़ू नहीं भी लगाओ तो जल्दी गंदा नहीं होता है, क्योंकि कोई बच्चा सब भी नहीं है जो कि गंदा करेगा, इधर उधर करेगा। तो मैं एक बार सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर शाम में अगर गंदा रहा तो मैं झाड़ू लगाई, नहीं तो नहीं भी लगाती हूँ तो चलता है। तो मेरा पूरा घर में झाड़ू लग चुका है। तो घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज देखिए, मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी। और ये करेला कहाँ से आया है? तो ये जो करेला का लत मैंने लगाया था बाहर में, आज उसी से फिर इतना करेली टूटा है। तो मैं अब इस करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। और करेले की सब्ज़ी जो आज मैं बनाऊंगी वो इतनी अच्छी बनाऊंगी, उसमें चावल डाल के, चावल का आटा डाल के, ऐसे सूखा आटा नहीं डालती हूँ मैं। चावल को थोड़ा देर, आधा घंटा के लिए भिगो देती हूँ और फिर उसमें लहसुन 2-4 कली दे के और हरी मिर्च दे के तब पीसती हूँ। तो आज मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अब मैं नहा धो के अपने किचन में आ गई थी और करेले को मैंने पहले ही काट के रख दिया था और अब मैं इसका भुजिया बना ली हूँ। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को इस सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत अच्छी होती है ये सब्ज़ी, और बनाइएगा ना तो इसका कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एकदम कड़वा नहीं लगेगा और एकदम क्रिस्पी खाने में। और बच्चा लोग तो मांग मांग के खाता है ये सब्ज़ी, इतना टेस्टी होता है कि मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। मैं भी बहुत पसंद से खाती हूँ इन्हें, और मेरे घर में सबको ये सब्ज़ी पसंद है। तो आप लोग भी बनाइएगा ऐसा सब्ज़ी। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसी सब्ज़ी बना के आप दिखाइए, तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था और मैंने उधर का सारा काम करके नहा धो के फ्रेश हो गई थी।
तो मैं बैठी थी, पतिदेव अभी स्नान नहीं किए थे, तो मैं सोची कि तब तक मैं साड़ी में ही फॉल्स लगा लेती हूँ। तो मैं आ गई, मशीन निकाल के बैठ गई और अब मैं लगाऊंगी साड़ी में फॉल्स। तो घर में साड़ी में फॉल्स लगा लेना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल तो बाहर साड़ी में भी फॉल्स लगवाओ तो उतना ही पैसा का डिमांड करता है। तो जब मुझे आती है तो मैं खुद से लगा लेती हूँ साड़ी में फॉल्स। और घर में लगाने में टाइम मिलता ही है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, घर का ही काम है, बाहर तो कहीं जाती नहीं हूँ, घर में बैठे रहती हूँ। तो इसलिए मैं घर में ही खुद से कर लेती हूँ छोटा छोटा काम, जैसे साड़ी में फॉल्स लगाना, पिको करना, ब्लाउज़ सिलना, पेटीकोट सिलना, ये सब मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा टाइम भी पास हो जाता है। तो जब तक पतिदेव नहा धो के रेडी होंगे, पूजा करेंगे, तब तक मेरा एक साइड का फॉल्स लग जाएगा। तो मैं जो साड़ी में फॉल्स लगाती हूँ ना, तो उसका एक साइड में मशीन ही चला देती हूँ, क्योंकि मशीन चला देने से ना थोड़ा मजबूत भी हो जाता है और जल्दी खुलता भी नहीं है और जल्दी हो भी जाती है। तो मैं इसलिए एक साइड मशीन चलाती हूँ और एक साइड हाथ से करती हूँ। तो एक साइड का फॉल्स मैंने लगा लिया है और अब मैं मशीन को समेट के रख देती हूँ। पतिदेव खाने के लिए आ गए हैं। तो आज मेरा अब आज का मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गया है और मैंने सारे काम कर लिए हैं। पतिदेव को भी खाना खिला लिया और ख़ुद भी खाना खा ली हूँ और दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं सोची कि बैठकर थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ। तो मोबाइल जब देख रही थी तो फिर याद आया कि मैंने जो कपड़े धोए हैं वो समेटा हुआ है पर बाहर में ही रखा हुआ है। तो मैं सोची कि इसे फिर से अलमीरा में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रहने से फिर इधर उधर हो जाता है और अलमीरा में रख दो तो फिर ये मैं जब ज़रूरत होती है निकालती हूँ, नहीं तो इसमें ही पड़ा रहता है। तो मैं सारे कपड़े को समेट ले रही हूँ और फिर मुझे मार्केट के लिए भी निकलना होगा, क्योंकि मैंने तो बताया था कल की वीडियो में कि मेरे नाक का रिंग खो गया है, नोज रिंग, तो इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। मुझे मिल गया है, तो अब मैं मार्केट की तरफ निकल रही हूँ और मार्केट से आ रही हूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मैं मार्केट से घूम के आ गई और उस समय मैं आपको नोज पिन नहीं दिखा पाई, तो अब मैं बाद में दिखाऊंगी। और देखिए रात के खाने में मैंने क्या बनाया है। ये खिचड़ी, चोखा, पापड़, दही, अचार। तो ये चोखा मैंने 2 तरह का बनाया है, एक बैगन का भरता और एक आलू का चोखा। और देखिए ये दही और ये अचार मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और पतिदेव खाने के टेबल पे आ चुके हैं। तो आज का वीडियो मैं अब यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो मॉर्निंग रूटीन का आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, डेली रूटीन का।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।